नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रविगिरी बाबा का सच में। और खुशी होती है कि आप वीडियो देख के नुस्खे बनाते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे नुस्खे सही तरीके से देखकर, पूरा वीडियो देखकर नुस्खा बना लोगे और आप 2-3 महीने के लिए लंबा आजमा लोगे तो मेरा दावा है कि कभी भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, घर बैठे ठीक हो जाओगे। और आज मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने सुबह पी लिया, सिर्फ एक बार सुबह पी लिया, तो ये मानिए कि वो धरती का सबसे बड़ा अमृत है। धरती की सारी चीजें, इस बात का ध्यान रखना, धरती की सारी चीजें जो बनाई है भगवान ने सब खराब हो जाती है, लेकिन एक ही चीज ऐसी है जो लाखों सालों तक खराब नहीं होती, और वो चीज है शहद। शहद जितना भी पुराना होगा उतना ही उसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी और उसमें उतनी ज्यादा क्षमता बढ़ेगी। जितना भी पुराना शहद होगा वो काला होता जाएगा। कई लोग काले शहद को थोड़ी नफरत से देखते हैं कि ये तो काला है। अरे, कहा है कि काली घनी कुरूप किस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तोले राजिया। चीनी बहुत सफेद होती है, वो लोहे के बाट से तुलती है, किलो के और कुंटलों के हिसाब से, लेकिन कस्तूरी काली होती है, कुरूप होती है, और वो छोटे से कांटे में तोला मासा रत्ती के हिसाब से बिकती है। तो कभी कालेपन में मत जाइएगा। शहद जितना भी पुराना होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको शहद लेना है, शहद उसी से लेना, किसी गरीब आदमी जो अपनी मजदूरी करते हैं, शहद तोड़ के लाते हैं और वो आपको बेच के चले जाते हैं, सस्ते में ही दे जाते हैं। उनके पास में शहद खरा होता है, लेकिन आप जो ये शहद दुकानों से, जो कंपनियों में बना हुआ शहद, मैं हमेशा कहता हूं कि घी और शहद दो चीज ऐसी है, कोई कंपनी इसको नहीं बना सकती। घी जो है ये दूध से निकलता है और शहद जो है ये मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है। इसको अगर कोई फैक्ट्री बना रही है तो ये मानिए वो डुप्लीकेट है। ध्यान रखने की बात है। तो आपको शहद लेना है, आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते ही ज्यादा गर्म नहीं लेने, बिल्कुल गुनगुना पानी लेना है आपको। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर और ले लेना है, और उसके बाद में 1 घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। बाद में आप चाय पीजिए, नाश्ता करिए, कुछ भी करिए चाहे। ये आप 1 महीना करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी बीमारियां दूर भाग गई है। अब शहद बाजारों में बहुत मिलता है, मैं आपको शहद की असली नकली की भी पहचान बता रहा हूं। किसी के पास आप शहद देखो, बेचने वाले के पास में, तो 1 बूंद शहद उंगली पर लेना और अपने यहाँ कंधे पे टपका देना, या कंधे पे टपका देना, कपड़े के ऊपर। जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है वैसे ही आपने भी कोई शर्ट पहन रखा होगा, तो शर्ट के ऊपर यहाँ 1 बूंद डाल देना। और ध्यान रखना, देखते देखते वो लुढ़कती हुई बूंद नीचे गिर जाएगी, आपके शर्ट के कहीं दाग नहीं पड़ेगा। वो शहद असली होता है। दूसरी निशानी और बताता हूं आपको कि आप माचिस की तीली को शहद में डुबो देना, चाहे 1 घंटा के लिए डुबोना, चाहे 1 दिन के लिए डुबो देना, और शहद में निकाल के उसको जलाओगे तो तुरंत जल जाएगी। अगर डुप्लीकेट शहद होगा
तो वो तीली उसके ऊपर लगा हुआ मसाला गिर जाएगा नीचे, लेकिन जलेगी नहीं। तीसरी निशानी बता रहा हूं कि आप एक बूंद शहद लेके मिट्टी पे डाल देना। आप मिट्टी पे डाल दोगे तो मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होगी, वो शहद की बूंद अलग ही पड़ी रहेगी। ये असली शहद की निशानी है। और आपके पास में ये सब चीजें करने लायक नहीं हो तो किसी कुत्ते के आगे 2 बूंद शहद डाल देना, वो सूंघेगा भी नहीं, दूर से ही दूर हो जाएगा। क्योंकि कुत्ता अगर शहद को 2 बूंद चाट लेगा तो वो मर जाएगा। इसलिए कुत्ता कभी असली शहद के पास में नहीं जाएगा। ये आपको शहद की मैंने निशानियां भी बताई है कि इन निशानियों से देखोगे तो आप असली शहद प्राप्त कर सकोगे। और आप कुछ दिन पी के देखना, फिर आप मेरे को कमेंट करके बताना, तब हम आप मिलेंगे, बात करेंगे। आप मुझे अपना अनुभव बताना कि आपने 1 महीना लिया और कितनी बीमारियों से निजात पा ली है। कई लोग पूछते हैं कि शहद गर्म तो नहीं होता। कई लोग पूछते हैं शुगर में शहद ले सकते हैं। यार, शुगर का मतलब चीनी नहीं होता। शुगर एक बीमारी का नाम है, चीनी का नाम नहीं होता। ये चीनी से नहीं होती। आप ये मानिए कि अगर शुगर चीनी से होती है तो शुगर चीनी को बंद करने के बाद में ये कम क्यों नहीं होता? इसका स्तर बढ़ता ही क्यों जाता है? हमने चीनी तो बंद कर दिया खाना, मीठा खाना ही बंद कर दिया, फिर भी इसका स्तर क्यों बढ़ता है? इसका मतलब शुगर का मतलब चीनी नहीं होता। तो आप शुगर में भी शहद ले सकते हैं, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा अमृत है। हमारे ब्रह्मांड में भगवान ने हमारे लिए अमृत दिया है मधुमक्खियों के द्वारा, कि लाखों साल तक पड़ा रहने के बाद में भी ये खराब नहीं होता। तो आप इसका सेवन करें। आपके जितनी भी वात पित्त कफ की बीमारियां हैं सारी की सारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। खांसी खत्म हो जाएगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, गैस एसिडिटी बनती है खत्म हो जाएगी, कब्ज खत्म हो जाएगी, और यहाँ तक कि हार्ट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। बहुत सी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां तो मैं गिना नहीं सकता, इतनी बीमारियां तो यूं ही भाग जाएगी। बार बार जुकाम होता है, ये भी ठीक हो जाएगा आपका। गले में खरखराश होती है, ठीक हो जाएगा आपका। ये सब ठीक हो जाएगा। तो आप इस नुस्खे को करके देखना और फिर मेरे को बताना कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।